एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत जैसी कथा रसपान करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगवं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदंधकार नाशं विधाय तदतो दयते विवेक। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत जैसी कथा हम सबको श्रवण करने को मिलती है। इस कथा को देवता भी चाहें कि स्वर्ग में मिल जाए तो स्वर्ग में उन देवताओं को भी दुर्लभ है। ये तो मृतलोक की पावन धरा एक ऐसी धरा है कि जा मृतलोक की पावन धरा पर सुखदेव रूप भगवान के मुखारविंद से निकलने वाली जो गंगा है वो हम सबको पान करने को मिल रही है। और ऐसा ही आज हमारे जो मुख्य यजमान हैं होरीलाल जी और उनके सुपुत्र अशोक जी और उनका पूरा परिवार आज इस कथा के यजमान बने हैं। ये उनके पितृदेवों की ठाकुर जी की नारायण भगवान की कृपा है। नहीं तो आप जानते हैं पैसे वाले बहुत होते हैं लेकिन शायद ऐसा कार्य वो नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, परमात्मा बताना चाहते हैं कि हमको प्रत्येक परिस्थिति में एक सम जीना चाहिए। कल आप सब लोगों ने सुना था कि भगवान का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कुंडलपुर में भीष्मक महाराज की बेटी रुक्मिणी और रुक्मिणी के साथ में परमात्मा का विवाह हुआ और मैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में विराजमान थे। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जितना जो बड़ा होता है उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं। लेकिन आज सुखदेव स्वामी बताना चाहते हैं कि जीव के अंदर जरा सा दुख आ जाए तो परमात्मा को पुकारने लगता है और जरा सा सुख प्राप्त हो जाए तो परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और किसी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में
हमारी परमात्मा में याद बनी रहे। सुखदेव स्वामी बताना चाहते हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा को याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरे न भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरे न भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, हनुमंत हनुमंत विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा को याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परमात्मा की इस कथा में बार बार परमात्मा यही कहते हैं, बार बार सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, परमात्मा को याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन भगवान की यहां पर मैया रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन महाराज जी यहां पर संबासुर नाम का एक दैत्य संबासुर नाम का दैत्य जो आया वो महाराज प्रसूति का कक्ष से उस बालक को लेकर के चला गया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। और जब उस बालक को समुद्र में फेंका है तो उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। एक मछुआरे के द्वारा उस मछली को पकड़ा गया। मछली जब बिकने के लिए बाजार में आई तो संबासुर नाम के दैत्य के यहां पर रसोई कक्ष में आ गई। संबासुर नाम के दैत्य के यहां रसोई पकाने का काम करती थी विद्यावती। विद्यावती ने जैसे ही पेट को चीरा है उसमें बालक निकला। बालक को लेकर के संबासुर नाम के दैत्य के यहां पर गई। संबासुर दैत्य ने कहा कि विद्यावती तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम अपना ही पुत्र मान करके इसकी सेवा करो। विद्यावती कई दिन तक सेवा कर ही रही थी। नारद जी के द्वारा पता चला कि विद्यावती जिस बालक की आप सेवा कर रही हैं ये कोई आपका बालक नहीं है।
ये आपका ही पति है कामदेव। जब कामदेव भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए चला तो भगवान के नेत्र ज्योति से जलकर के राख हो गया था। वही कामदेव भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के, क्योंकि आपने भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले अभी तो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, परंतु द्वापर में जाकर के कृष्ण का पुत्र बनकर के तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। कि जब सेवती सरनयन उघारा, निर्गत काम वयो जर छारा। आज भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से जब जलकर के राख हुआ कामदेव, तो वही कामदेव भगवान का कृष्ण पुत्र बनकर के आया। विद्यावती रसायन को घोल में बनाने में बड़ी प्रवीण थी। एक औषधि बनाई, एक औषधि बनाई, और औषधि ऐसी बनाई कि महाराज वो बालक पान कराते ही 20 वर्ष का हो गया। आज भी लोग बाग कहते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ध्यान करना मेरे भाई बहन, विज्ञान अभी हजारों वर्ष पीछे चल रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कर दिया है, आजकल विज्ञान केवल फलों पे सर्च कर रहा है इंजेक्शन लगा करके उसको बढ़ाने का, लेकिन कोई लड़का लड़की अगर 20 वर्ष का किया हो तो बता दो किया है। मैंने तृतीय दिवस की कथा में भी निवेदन किया था कि सांख्य उपदेश कपिल भगवान जब कर रहे हैं, देव कहते हैं जीव की अधोगति का जब वर्णन बता रहे हैं, तो एक ही श्लोक में जब एक दिन का मां के गर्भ में जीव होता है तो उसकी आकृति क्या होती है, कोई आज तक मशीन बनी नहीं है कि वो बता सके कि एक दिन का मां के गर्भ में जीव है तो एक दिन का बालक कैसा होता है। कोई मशीन बता पाएगी क्या? 3 महीने की बाद में भी आकर के मशीन वाले कहते हैं कि अभी साफ नहीं आ रहा है और थोड़ा टाइम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी होंगे कि एक ही श्लोक में कललम ते करात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकंधो। एक दिन का बालक होता है तो बुलबुले की तरह होता है, 2 दिन का बालक, 5 दिन का बालक होता है तो बतासे की तरह होता है, और 10 दिन को होता है बालक तो बेर की गुठली के समान होता है। 1 महीने का बालक होता है तो सबसे पहले सिर निकलता है। ऐसी आकृति कोई मशीन बता सकती है? एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया है। विद्यावती ने 20 वर्ष के बालक तैयार किया और इधर नारद जी के द्वारा पता चला कि प्रभु जब तक वो बालक आता तब तक भगवान के 16,108 विवाह और हो चुके थे। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप शादी विवाह करने में ही लगे हो कि और भी ये पता है आपको कि आपकी संतान कहां है? बोले कहां है? कि आपके बालक को शंबासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना रखा है। और इतना ही नहीं, केवल बंदी बना के रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छुड़ा के ले आओ, लेकिन प्रभु यहां बारात की भी तैयारी करो। आपका बालक शादी लायक हो गया है। भगवान गए हैं नारद जी के कहने पर, शंबासुर नाम के दैत्य से युद्ध हुआ। शंबासुर नाम के दैत्य को परास्त करके
और भगवान विद्यावती के साथ में प्रद्युम्न को विवाह करके आए हैं। जब भगवान अपने पुत्र वधू को लेकर के आए तब तक सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं प्रभु, भगवान के 16,108 कैसे हुए?